देखिए, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है मराठा शब्दावली यानी कि मराठा टर्मिनोलॉजी। अगर आपने ढंग से यूपी पीसीएस या आरओ के पेपर को एनालाइज किया हुआ है तो आपने ये देखा होगा कि पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से आते रहे हैं जिसमें टर्मिनोलॉजी आपसे पूछी जाती है, यानी कि टर्म्स दिए होते हैं। अब वो चाहे मौर्य एम्पायर के हों, चाहे वो गुप्ता एम्पायर के हों, चाहे वो मिडिवल हिस्ट्री के हों, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री के हों, या फिर वो मराठा एम्पायर के हों। तो ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन होता है अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। और अगर आपको आइडिया नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो आप चाहे कितना भी उसमें दिमाग लगा लें, आप सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो इसको जल्दी से बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो वतन है, वतन बोलते थे अनुवांशिक भूमि को, ठीक है। इसके बाद पोटानिस, पोटानिस बोलते हैं खजांची को। जो खजांची होता है उसको पोटानिस बोला जाता था। सिलादार, आपने सिपा सलादार सुना होगा। तो घोड़े के जो सैनिक होते थे, यानी कि जो बेसिकली घोड़ा ड्राइव करते थे, उस जो राइड कराते थे घोड़े की, तो वो जो घोड़े और हथियार स्वयं जिनको लाने पड़ते थे, अगर आपको वेपन वगैरह चाहिए आप खुद जाकर के लाइए, तो आपको सिलादार बोला जाएगा। मजूमदार किसको बोलते थे? मजूमदार होते थे जो लेखा परीक्षा और लेखा अधिकारी होते थे, यानी कि जो बेसिकली अकाउंट्स का काम देखते थे। इसके बाद है ममलतदार। तो ममलतदार किसको कहा जाता था? पेशवा के अधीन बड़े बड़े प्रांतों के जो सूबेदार होते थे उनको ममलतदार कहा जाता था, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। इसके बाद है कि कारखनिस किसको बोलते थे? कारखनिस, तो जो कारखाना यानी कि जो रसद विभाग होता था उसकी देखरेख करने वाला जो भी मेन हेड होता था, चीफ होता था, उसको कारखनिस बोला जाता था। जैसा कि नाम से भी पता लग रहा है, कारखाने से रिलेटेड है। फिर है आपका काम विसदार। काम विसदार, तो पेशवाओं के अधीन जो छोटे छोटे प्रांत होते थे, यानी कि पेशवा लीड करता था, उसके अधीन होते थे ये, कैप्चर कर रखा होता था बेसिकली। तो ये जो छोटे छोटे प्रांत हैं, इनके जो सूबेदार हैं, उनको कामबिजदार बोला जाता था। गठबाथा किसको बोलते हैं? गठबाथा बोला जाता था जो हाइट पर, यानी कि जो वेस्टर्न घाट्स है, तो ऊंचाई पर स्थित जो पश्चिमी घाट की ऊंची भूमि थी, यानी कि वेस्टर्न घाट का जो ऊंचा वाला एरिया है, उसको बोला जाता था गठबाथा। इसके बाद है चिटनिस। चिटनिस किसको कहते थे? तो जो पत्र व्यवहार करने वाला लिपिक होता था। लिपिक किसको कहते हैं? क्लर्क को। तो जो पत्र व्यवहार करता था, लेटर वगैरह भेजे जाते थे, आता था, उनका रख रखाव करता था, देखता था, भेजता था, तो उसको बोलते थे चिटनिस। फड़निस किसको बोलते थे? जैसे आपने फड़नवीस सुना होगा, तो फड़निस उसी से रिलेटेड है। फड़निस बोलते हैं उपलेखा परीक्षक को। मराठा एम्पायर में उपलेखा परीक्षक उपलेखा परीक्षक को क्या बोला जाता था? फड़निस। इसके बाद है बारवर। तो बारवर क्या होता था? बारबर नहीं है, बारवर है। तो जीवनी के लिए प्रयुक्त मराठी शब्द, यानी कि किसी की जो लाइफ हिस्ट्री है, पूरा जीवनी है, जीवन परिचय जो उसका है, उसके लिए बारबर वर्ड यूज किया जाता था। चौथ बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथ पूछा भी गया है। तो चौथ किसको बोलते थे? चौथ बोलते थे मराठों के द्वारा जो पड़ोसी राज्य होते थे, जो नेबरिंग स्टेट्स होते थे, उनसे जो वसूला जाता था टोटल प्रोड्यूस, उसका 1/4 हिस्सा जो है ना, वो बोला जाता था आपका चौथ, यानी कि 1/4 हिस्सा है, तो वो चौथ कहा जा रहा है। किससे? जो नेबरिंग स्टेट से लिया जाता था। इसके बाद है सरदेश मुखी। ये भी आपने देखा होगा, ये भी रिपीटेड है। ये स्टेट की जो इनकम है उसका 1/10 हिस्सा होता था। तो सरदेश मुखी में, जैसे सर देश है ना, तो उससे 1/10 हिस्सा याद रखिएगा। चौथ है तो उससे 1/4 हिस्सा याद रखिएगा। भूमिया किसको कहते थे? तो भूमिया कहते थे एक भूमिपत वर्ग को, यानी कि एक आप कह सकते हो सोसाइटी में सेक्शन हुआ करता था जिसको भूमिया बोला जाता था। आप बात करते हो बारगीर की। बारगीर, तो ऐसे सैनिक जो जिन्हें राज्य के द्वारा घोड़े और हथियार दिए जाते थे। जैसे कुछ सैनिक ऐसे हैं, कुछ ऐसे आपके हैं लोग जिनको आपने घोड़े और हथियार अलग से दे रखे हैं, उनके पास हैं परमानेंटली, तो उनको बोला जाता है ऐसे सैनिकों को बारगीर। इसके बाद है देशमुख। देशमुख किसको बोला जाता था? तो नॉर्थ इंडिया के जो ग्राम प्रधान चौधरी और गुजरात के जो देसाई हैं, उन्हीं के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब उन्हीं के लेवल के बराबर आप कह सकते हो। जैसे गुजरात में देसाई हैं, और उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में जो ग्राम के प्रधान वगैरह होते हैं ना, जिनको चौधरी कहा जाता था। जैसे कभी कभी आपने सुना होगा, कहते हैं कि तुम ज़्यादा चौधरी ना बना करो, तुम बीच में क्यों पढ़ रहे हो, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर वगैरह करता है, मैटर्स देखता है, प्रधान विधान। तो उसके कंटेम्प्रेरी आप मान सकते हो, उस लेवल के, उस पोस्ट के इक्विवेलेंट आप इसको कंसिडर कर सकते हो, देशमुख को। बट ये कहाँ होते थे? मराठा एम्पायर में। इसके बाद आप बात करते हो देश की। तो देश किसको बोला जाता था? तो पूर्व से लेकर पश्चिमी घाट तक जो पूरा एक्सपेंडेड था, डेक्कन का प्लेट्यू, जो दक्कन का पठार पूरा पूर्व से लेकर पश्चिम में तक फैला हुआ था, उसको देश बोला जाता था। इसके बाद में है जमादार। तो इसको कोषाध्यक्ष को क्या बोलते थे? जमादार। वो जमा करता था बेसिकली चीज़ों को। इसके बाद है खानजाद। खानजाद बोला जाता था कुली वर्ग का अधिकारी। जो कुली वर्ग है उसका जो हेड होता था, चीफ होता था, उसको आप बोलते थे खानजाद। इसके बाद है किलेदार। तो जो किले का हेड है वो किलेदार बोला जाता था। फिर है सबनेस। सबनेस बोलते थे दफ्तरदार को। दफ्तरदार को क्या बोला जाता था? सबनेस। इसके बाद है चकन। तो चकन कहते थे सीमा शुल्क को, जो सीमा पार वगैरह करने पर जो शुल्क देना पड़ता था उसको बोलते थे चकन। और रुक्का किसको बोलते थे? रुक्का बोलते थे जो मराठा ताबे की मुद्रा है, यानी कि जो मराठाओं के टाइम पर जो ताबे की मुद्रा होती थी, जो 1/4 यानी कि 1/4 तोला होता था, उसको बोला जाता था रुक्का। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये रुक्का है, ये किसके बराबर होता था? तो 40 रुक्का
एक टंके के बराबर होता था। 40 रुपए का 1 टंके के बराबर होता था, ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट में बना के दे सकता है। टेलीग्राम जॉइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।